हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एलपी स्पेसिस प्लेलिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जेंस इन मीन के बारे में। हमने कहा लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इन एलपी, वन इज लेस देन इक्वल टू पी इज लेस देन इन्फिनिटी, देन एफ एन इज सेड टू कन्वर्ज इन नॉर्म टू एफ बिलोंग्स टू एलपी इफ, यानी कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन है एलपी के अंदर, तो जो फंक्शन का सीक्वेंस है वो किसी एक फंक्शन पे कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज इन नॉर्म, हम कहेंगे कि वो कन्वर्ज, दैट फंक्शन कन्वर्जेस इन नॉर्म टू अ फंक्शन एफ इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट LP norm of fn minus f is less than infinite for all n greater than equal to n naught। तो ये सिमिलर डेफिनेशन है जैसा कि हम जब हम रियल नंबर्स के अंदर फंक्शंस की बात करते हैं, रियल नंबर में सीक्वेंसेस की बात करते हैं, तो अगर कोई सीक्वेंस होता है रियल नंबर्स में तो उसे हम कहते हैं एक्स एन माइनस एल। अगर हमें लेस देन एप्सिलॉन मिले फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तब हम उसे कहते हैं कि जो एक्स एन है सीक्वेंस वो एल पर कन्वर्ज कर रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास सिमिलर ही डेफिनेशन है, बस इस बार डिफरेंस ये है हमारे पास यहाँ पर pth नॉर्म है। ऑलराइट, बिकॉज जो नॉर्म होता है वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टेंस का ही एक आइडिया देता है, एंड अगर p की जगह अगर आप 1 पुट करेंगे तो हमें यही वाला नॉर्म मिलेगा एक्स एन माइनस एल। ऑलराइट, स्पेशल केस। सो ये कहीं ना कहीं उसी तरीके की उसी जो बेसिक डेफिनेशन है लिमिट की, उसी के ऊपर बिल्ड कर कर बनाई गई है। सो एफ एन माइनस एफ, एल पी नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। इसी टाइप की जो कन्वर्जेंस होती है उसे हम कन्वर्जेंस इन मीन ऑफ ऑर्डर पी भी कहते हैं। कितने ऑर्डर की कन्वर्जेंस है इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। नाउ कॉची सीक्वेंस क्या होता है कि अगर हमारे पास एफ एन एक सीक्वेंस है फंक्शंस का इन एल पी, एंड पी की कंडीशन है वन इज लेस देन इक्वल टू पी इज लेस देन इन्फिनिटी, देन एफ एन इज सेड टू बी ए कॉची सीक्वेंस इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एफ एम माइनस एफ एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अगेन यहाँ पर ये हमारे पास सिमिलर ही डेफिनेशन है जैसा कि हमारे पास जनरली कॉची सीक्वेंस की होती थी रियल नंबर्स के सेट में। बस यहाँ पर हमारे पास पी नहीं होता था, हमारे पास डायरेक्टली दो डिफरेंस होता था, दो फंक्शंस का एफ एम माइनस एफ एन होता था, एब्सोल्यूट टर्म होता था। यहाँ पर हम नॉर्म के अंदर बात कर रहे हैं। सो अगेन वही जनरल डेफिनेशन के ऊपर बिल्ड कर कर बनाई गई है ये। अगेन जैसा कि हम जानते हैं रियल सीक्वेंसेस के अंदर एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेस टू सम लिमिट। सो यहाँ पर भी हमारे पास एवरी कॉची सीक्वेंस इन एलपी कन्वर्जेस टू सम एलिमेंट एफ इन एलपी, ये हमारे पास थ्योरम होती है। नाउ हमने कहा सीक्वेंस एफ एन ऑफ फंक्शंस इन एलपी कन्वर्जेस इन मीन टू अ फंक्शन एफ बिलोंग्स टू एलपी इफ एंड ओनली इफ एफ एम माइनस एफ एन इज अप्रोचेस टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। नाउ अब हम इसमें ये प्रूफ करेंगे कि अगर एफ एम माइनस एफ एन अप्रोचेस टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, कहने का मतलब एफ एम माइनस एफ एन अप्रोचेस टू जीरो कर रहा है, यानी कि ये कॉची सीक्वेंस है। कॉची सीक्वेंस के लिए यही डेफिनेशन थी। सो अगर कॉची सीक्वेंस होगा हमारे पास तभी वो सीक्वेंस किसी फंक्शन एफ पर कन्वर्ज करेगा इन मीन, एंड अगर कन्वर्ज करेगा इन मीन तो यानी कि वो कॉची सीक्वेंस होगा। इनडायरेक्टली हम एक तरीके से इससे इस तरीके से कह सकते हैं। सो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो हम दोनों ही पार्ट्स प्रूव करेंगे। सो हमने पहला पार्ट प्रूव करेंगे कि लेट, हमने कहा सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस इन मीन टू एफ बिलोंग्स टू एल पी। हमने कहा कि मान लीजिए एफ पर कन्वर्ज कर रहा है। एफ पर कन्वर्ज करने का मतलब ये हुआ कि देन फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एफ एन माइनस एफ, एल पी नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा ऑब्वियसली, बिकॉज हम यहाँ पर एफ एन माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन बोलते हैं जब कन्वर्जेस इन मीन होता है। सो हमने यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय 2 लिया है। ऑलराइट, ताकि हमारे पास आगे सिंप्लीफाई हो जाए। नाउ एफ एम माइनस एफ एन, एल पी नॉर्म ऑफ एफ एम माइनस एफ एन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने एड एंड सब्ट्रैक्ट किया है एफ को। सो हमने किया है माइनस एफ प्लस एफ, माइनस एफ एन है एंड प्लस एफ एम ऑलरेडी अवेलेबल है।
अब ये जो टर्म है इसे हम मिनकोस की इनइक्वालिटी के हेल्प से लिख सकते हैं। दिस टर्म विल बी लेस देन इक्वल टू एफ एम माइनस एफ प्लस एल पी नॉर्म ऑफ एफ एम माइनस एफ एन। यहाँ पर हमने मिनकोस की इनइक्वालिटी का यूज़ किया है जिसका हमने प्रूव किया था प्रीवियस वीडियो में। नाउ ये जो नॉर्म जब हम लेते हैं तब हम वहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म्स लेते हैं, हम जानते हैं। सो एफ माइनस एफ एन का जो नॉर्म होगा वो एफ एन माइनस एफ के इक्वल ही होगा, ये भी हम जानते हैं नॉर्म के बारे में। सो हमें मिला एफ एम माइनस एफ एंड एल पी नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ। नाउ ये जो नॉर्म है ये लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 होंगे दोनों ही, ऑलराइट। ये दोनों ही n ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए, बिकॉज यहाँ पर हम m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट ही ले रहे हैं, ऑलराइट। m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट ले रहे हैं। सो ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए तो ये टर्म ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो एप्सिलॉन बाय 2 से रिप्लेस किया जा सकता है दोनों ही टर्म्स को। सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होंगी तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन मिला हमें, यानी एफ एम माइनस एफ एन एल पी नॉर्म ऑफ एफ एम माइनस एफ एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एफ एम माइनस एफ एन जो होगा वो अप्रोचेस करेगा जीरो पे एल पी नॉर्म ऑफ एफ एम माइनस एफ एन एज एम कॉमा एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट। बिकॉज एप्सिलॉन कोई भी एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी हम कंसिडर करते हैं, एंड जैसे जैसे हम इन्फाइनाइट लेकर जा रहे हैं एन की वैल्यूज़ को, तो वो जो डिफरेंस है दोनों के बीच का कम होता जा रहा है, यानी कि जो डिफरेंस है वो अप्रोचेस टू जीरो हो रहा है, ऑलराइट। नाउ सेकंड पार्ट इसका देखते हैं हम। हमने कहा लेट एफ एम माइनस एफ एन अप्रोचेस टू जीरो एज एम कॉमा एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट। इस बार हम रिवर्स जो है स्टेटमेंट है उसे प्रूव करेंगे, कन्वर्स। सो एफ एम माइनस एफ एन अप्रोचेस टू जीरो हमने कंसिडर किया। हमने कहा कि सीक्वेंस एफ एन जो है वो कॉची सीक्वेंस है, बिकॉज ये डेफिनेशन कॉची सीक्वेंस के लिए ही होती है। सो अगर सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कॉची सीक्वेंस किसी ना किसी सीक्वेंस को कन्वर्ट करता है। दिस इम्प्लाइज लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट एफ एन इज इक्वल्स टू एफ बिलोंग्स टू एल पी। यानी ये डायरेक्टली प्रूव हो गया कि एफ एन कन्वर्ज हो रहा है इन मीन टू एफ बिलोंग्स टू एल पी। सो ये एक सिंपल सी थ्योरम थी। नाउ एक और थ्योरम हम देखते हैं कि एफ एन जो होगा किसी भी एल पी के अंदर उसका कोई ना कोई एक यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सॉरी। हमने कहा लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इन एल पी एंड इफ पॉसिबल लेट एफ एन अप्रोचेस टू एफ एन अप्रोचेस टू जी। यानी कि हमने कहा कि इफ पॉसिबल मान लीजिए कोई दो लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, देन एफ माइनस जी एल पी नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी हमें क्या मिलेगा। अगेन हमने यहाँ पर एड एंड सब्ट्रैक्ट किया है एफ एन, सो माइनस एफ एन प्लस एफ एन। अगेन मिनकोस की इनइक्वालिटी की हेल्प से हमने इसे ब्रेक किया है, एल पी नॉर्म ऑफ एफ माइनस एफ एन प्लस एल पी नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस जी। नाउ एफ एन अगर एफ को अप्रोच कर रहा है तो ये टर्म जीरो पे कन्वर्ज होगी, एंड एफ एन अगर जी को अप्रोच कर रहा है, जी को कन्वर्ज कर रहा है, हम जानते हैं जी को कन्वर्ज करता है, सो ये दोनों ही टर्म्स लेस देन एप्सिलॉन होगी, यानी कि कहीं ना कहीं अप्रोचेस टू जीरो हम लेते हैं। सो लेस देन इक्वल टू जीरो हमें दोनों ही टर्म्स के लिए मिलेगा। सो एफ माइनस जी लेस देन इक्वल टू जीरो हमें मिला, बट हम जानते हैं जो नॉर्म होता है हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। सो अगर लेस देन इक्वल टू जीरो भी आ रहा है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी आ रहा है तो हम कह सकते हैं इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। एंड जब भी एल पी नॉर्म अगर हमें एफ माइनस जी का इक्वल्स टू जीरो मिल रहा है, देन एफ इज इक्वल्स टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर हम कह सकते हैं। मैट्रिक स्पेस जब हमने प्रूव किया था तब भी हमने ये प्रॉपर्टी को प्रूव किया था, ऑलराइट। सो यानी कि एफ इक्वल्स टू जी आ गया ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो यानी कि जो लिमिट है वो यूनिक हो गई। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।